अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हमेद शाम भली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, अपने पिछले व्लॉग में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तानियों के यूएई के मुत्तहदा अरब अमारात की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं उनके वीज़े क्यों नहीं लग रहे, उसकी क्या वजह है। इस बात के ऊपर मैंने थोड़ी सी उसको बताने की कोशिश की थी। अब आज के इस व्लॉग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए एक नया हलफनामा जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया है। अभी कुछ हफ्ते पहले ये सुनने में आया है कि वो हलफनामा जो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं और उम्रे पर या हज पर गालिबन जाना चाहते हैं, ज़ियारतों के लिए जाना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो जाने से पहले उनको वो हलफनामा दस्तखत करके वो पाकिस्तानी हुकूमत या जो भी वहाँ पे मुतलका अहदेदारान है, जब वो अप्लाई करते हैं वीज़ा, उससे पहले उनको जमा कराना होगा वो हलफनामा। वो हलफनामा क्या जनाब? वो हलफनामा बुनियादी तौर पे हमारे मुंह पे एक तमांचा है और उसका जिक्र करते हुए भी मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो है। और सुनने में आया है कि वो हलफनामा ये है कि सऊदी अरब उम्रा या हज पर जाने से कबल इस बात का हल्फिया इकरार जमा करा के जाना होगा पाकिस्तानी हुकूमत के मुतलका अहदेदारों के पास कि मैं सऊदी अरब जाकर अपने इस सारे टाइम पीरियड के दौरान, इस सारे ड्यूरेशन के दौरान, जो मेरे उम्रे या हज का ड्यूरेशन है, वहाँ पे अपने स्टे के दौरान भीख नहीं मांगूंगा या मांगूंगी। मैं भीख वाला कोई काम नहीं वहाँ पे करूँगा या करूँगी, और वहाँ से जिस मकसद के लिए मैंने जाना है वो करके अपने खर्चे पे फिर मैंने वापस आ जाना अपने मुल्क में। और अगर भीख मांगता हुआ उस हलफनामे के मुताबिक अगर वहाँ पे उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ यानी भीख मांगता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसको वहाँ पे गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान वापस उनको भेजा जाएगा, उनको सऊदी अरब से भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और दोबारा गालिबन मुझे नहीं पता उसकी मुद्दत कितनी है, ताहयात या कुछ सालों तक सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। और पाकिस्तान जब पहुँचेंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए FIA वाले मौजूद होंगे एयरपोर्ट पे, वो उनको गिरफ्तार करेंगे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे। उसके बाद उनको सज़ा दी जाएगी मज़ीद। तो इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती हो सकती है। लेकिन इसका रोना किससे रोएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है वो तो मेहनती भी है और वो समझते हैं कि ये काम बुरा है, लेकिन बदकिस्मती से काली भेड़ें भी मौजूद हैं जो कि फ़ख्रिया ये काम करते हैं। अब इस बात बताने के दौरान मुझे एक वाक़या भी याद आ गया। तकरीबन 2 साल पहले मुझे भी इत्तेफाक हुआ था कि मैं सऊदी अरब का विज़िट करूं और वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एरिया हरम पाक का, वहाँ पे मैं चल रहा था, वहाँ पे मैं गुजर रहा था, तो मुझे एक नौजवान और उसके साथ उसकी वालदा वो वहाँ पे राह चलते चलते मिले और चलते चलते उन्होंने मुझसे सलाम ली। मैंने वालेकुम सलाम बोली। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा मैं पाकिस्तान किस इलाका से हूँ। मैं साथ साथ चलता जा रहा हूँ, मैंने उनको बताया मैं जिस भी इलाका से हूँ उसका, उन्होंने भी अपना बता दिया कि हम भी उसी इलाका से हैं। उसके बाद इलाका का पूछने और बताने के बाद फिर मुझे उस जो बुजुर्ग खतूनी, मुझे कहना चाहिए गालिबन कोई 55-60 की रेंज में होगी एज उनकी, उन्होंने जनाब मुझे दुआएं देना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप कहाँ से हैं? मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैं अमेरिका से हूँ। अच्छा ठीक है। और नौजवान ने मुझे साथ साथ कहना शुरू कर दिया मैं बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अपनी माँ को यहाँ पे उम्रा करवाने के लिए लेके आया हूँ। तो मैंने कहा चले अच्छी बात, अब लेके आए हैं तो, और बड़े हमारे मुश्किल हालात हैं। जब उसने ये वाली कहानी मुझे सुनानी शुरू की, मैं साथ साथ चलता जा रहा हूँ, साथ साथ वो भी चलते जा रहे थे, मुझे समझ आ गई। मैंने कहा कि ये तो कोई और ही जो है ना इन्होंने यहाँ पे आगे स्टोरी शुरू कर दी है, और इसलिए बेहतर है कि इनको मज़ीद शायद देने से मैं इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लूँ और जल्दी यहाँ से चला जाऊँ। उसके बाद मैंने जनाब वहाँ से स्पीड मारी और उनको मैंने खुदा हाफिज़ बोला और मैं वहाँ से चल पड़ा। तो जनाब ये तो हालात हैं। ये मुझे अभी एक मेरा सामना हुआ ऐसे, और कुछ ऐसे भी मैंने वाक़यात सुने हैं, कुछ लोग और बताते हैं जिनके साथ ऐसे लोगों का सामना हुआ है वहाँ पे, जो उनसे कोई कह रहा होता है कि मेरा यहाँ पे जो वॉलेट है, मेरा पर्स है, मेरा बटुआ है वो गुम गया है, मेरी मदद कर दें। कोई उनको कहता है कि मेरी जो टिकट थी वो सिर्फ 1 वे की थी और वापसी की मुझे टिकट के लिए पैसे चाहिए, मेरी मदद कर दें। और कोई उनको कुछ कह रहा होता, कोई राम कहानी सुना रहा होता, कोई राम कहानी सुना रहा होता। मसला ये है कि ऐसे लोगों में शर्म नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होती। वो ये नहीं सोचते कि ऐसा करने से सिर्फ उनके ऊपर हर्फ नहीं आ रहा, उससे पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी जहाँ भी मौजूद है दुनिया भर में वो बदनाम हो रहे हैं। वो तो इतना सा करके ठीक है, अपनी हड हरामी, अपनी नकम्मेपन और अपनी कहली के जरिए ये सब कुछ कर लेते हैं, वो तो ये करते हैं, लेकिन उससे बाकी सब मुल्क समेत
बाकी कम्युनिटी जो है उनका नाम और ज़्यादा बदनाम होता है। जहाँ पे भी लोग जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी जाती है जब सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरब वाले भी उनको उन निगाहों से देखते हैं कि गोया एक बंदा नहीं, ये सारी कम्युनिटी, सारा मुल्क ही गोया भीख पे लगा हुआ है। ये एक अलमी है। इनको कुछ शर्म करनी चाहिए और कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, ये ज़ियारतें उम्रा या हज नहीं जा सकते वहाँ पे, तो ये ना जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वो भी कंडीशन रखी हुई है कि अगर आपको इस्तिताअत है फिर आप जाएं। अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते तो आपके ऊपर कोई फ़र्ज नहीं है कि आप वहाँ से होके आएँ। उम्रा तो वैसे भी नफल है, जबकि हज फ़र्ज है और उसकी भी जो कंडीशन है। लेकिन अगर आप इसी नीयत से जा रहे हैं कि ठीक है यहाँ से किस तरह करके जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जनाब दिहाड़ियाँ लगाते हैं 2-4, वहाँ पे ऐसे लोगों से पूछेंगे कोई मदद हमारी कर दे, उसके बाद हम वो बोनस कमा के वापस आएंगे। जितने पैसे हम खर्च करके जा रहे हैं उससे डबल या ट्रिपल हम कमा के वापस आएंगे। तो इससे ज़्यादा शर्म का और क्या मुकाम है। ऐसे लोगों को तो वैसे पानी में डूब मरना चाहिए कि अल्लाह ताला के नाम पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वहाँ पे जाके और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, कैसी जगह पे जाके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनके लिए कोई शर्म नहीं है। बस क्या मैं कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। मैंने बस यही आज के व्लॉग में जो ना बताना था कि लें जी, सऊदीया ने भी अब वो हलफनामा एक मुतारफ़ करा दिया है पाकिस्तानियों के लिए, मुबारक हो। और अगर ऐसी हरकतें होती रहीं तो मुझे डर है वैसे ही जो है ना मज़ीद सख्ती ना कर दें और कोटा ना एक फ़िक्स कर दें पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारे करतूत जो हैं वो तो ऐसे ही चल रहे हैं और दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं बजाय सुधरने के। आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजूद पर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।